हेलो बडीज, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, इस समय हम लोग रिवोल्यूशन टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं और बायोलॉजी के सलूशन को यहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक नीट 2025 के लिए आरटीएस को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी आपके पास मौका है, दस्तूर है और अभी भी 13 टेस्ट यहां पर बाकी हैं। 13 टेस्ट अभी भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। ऑनलाइन में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो केवल 199 में सारे टेस्ट मिल जाएंगे और प्रीवियस टेस्ट भी आप दे पाएंगे। ऑफलाइन में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप 499 में इन टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनाए जा रहे हैं और इंडिया में ऐसी एक टेस्ट सीरीज है अकेली जहां पर आपको YouTube पर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो जो सोल्यूशन है बहुत ही एक्सटेंसिव है, डिटेल सोल्यूशन है। मतलब एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है, चारों को बेहतर तरीके से अनुराग पांडे सर और संजीव वर्मा सर एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप सोल्यूशन देखेंगे तो करीब 2-2, ढाई घंटे के सोल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको, ताकि जब भी सोल्यूशन आप देखें तो किसी भी टॉपिक के सराउंडिंग में जितने टॉपिक वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि इस समय आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि सोल्यूशन आप देख रहे हैं और सोल्यूशन के बाद अलग से भी आपको जरूरत पड़े। तो कोई भी टॉपिक है सर, वहीं पर पूरा उसके सराउंडिंग की चीजें भी आपको बता रहे हैं। तो ऑफलाइन में अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप गंगवार इंस्टीट्यूट, प्रताप भवन, फर्स्ट फ्लोर पे आके इस टेस्ट को दे सकते हैं। पूरा जो शेड्यूल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आपको शेड्यूल मिल जाएगा। क्रैश कोर्स भी 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसका भी शेड्यूल आपको मिल जाएगा। और रिवोल्यूशन टेस्ट सीरीज में अभी जो 13 टेस्ट बाकी हो उसमें भी उसका शेड्यूल आपको पूरा मिल जाएगा वहां पर। ऑनलाइन अगर आप देना चाहते हैं टेस्ट तो फिर आप गंगवार इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, वहां पर आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं केवल 199 रुपए में। और अगर आप क्रैश कोर्स 2025 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में केवल 99 रुपीज में आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 32 डेज क्लासेस होंगी। और जैसे बायोलॉजी में 32 चैप्टर हैं तो 1 डे, 1 आवर, 1 चैप्टर, 1 शॉट, खत्म एक चैप्टर एक दिन में, 1 घंटे में। ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी, अब केमिस्ट्री में तो चैप्टर कम है, 22 ही चैप्टर है, फिजिक्स में 32 चैप्टर हैं, तो 1 डे 1 चैप्टर साफ। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपी भी प्रोवाइड किया 99 रुपीज में। आपकी क्लासेस होंगी मॉर्निंग में 8:30 से लेकर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में क्लासेस आपकी चलती हैं और डीपीपी आपको साथ में प्रोवाइड किया जाता है। और ये क्लासेस अगर लखनऊ में आप हैं तो ऑफलाइन कर सकते हैं, अगर आप लखनऊ में नहीं तो ऑनलाइन भी इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आरटीएस में हम लोग चलते हैं। आरटीएस का मैंने आपको फीचर बता दिया, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका नीट का पेपर आ रहा है, जानते हैं ये बात आप अच्छी तरीके से। और फुल सॉल्यूशन वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। और साथ ही साथ टेस्ट ना केवल एनसीईआरटी बेस्ड है बल्कि नीट के नए पैटर्न को फॉलो करते हुए असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैचिंग कॉलम टाइप क्वेश्चन, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, हर तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं वो आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। तो चलिए मैं यहां पर बायोलॉजी का डिस्कशन करूंगा। टेस्ट नंबर 3 है आपका और यहां पर फुल सिलेबस का टेस्ट था। और पहला सवाल यहां पर है 91 नंबर। आप जानते हैं कि 1 से लेकर 45 सवाल फिजिक्स के होते हैं, 46 से लेकर 90 सवाल केमिस्ट्री के होते हैं और 91 से लेकर 180 सवाल आपके बायोलॉजी के होते हैं। तो बायोलॉजी सेक्शन में हम लोग चल रहे हैं और 91 से स्टार्ट कर रहे हैं। कोरोलॉइड रूट्स इज द फीचर ऑफ। अभी जो कोरोलॉइड रूट होती है ये साइकस में पाई जाती है, साइकस में कोरोलॉइड रूट पाई जाती हैं। और अगर हम पाइनस की बात करें बेटा तो पाइनस में माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है, माइकोराइजल एसोसिएशन होता है पाइनस की रूट के साथ। जो फंगस होते हैं वो एसोसिएशन करते हैं और पाइनस की रूट का और फंगस का जो एसोसिएशन उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी, क्योंकि दोनों बातें एनसीईआरटी ने मेंशन की, तो आपका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अब ये मैचिंग कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना। फंजाई, तो फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई में बेटा यहां पर एसेक्सुअल स्पोर हो जाएंगे। ए को आप 2 से मैच कर लोगे, 2 ऑप्शन खत्म हो गए आपके यहां पर, है ना।
प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया में रीजनरेशन पाया जाता है। बी को आपने 1 से मैच किया, बी को 1 से मैच किया, ये आंसर हो गया, ये खत्म हो गया। लेकिन बाकी आप देख लीजिए, हाइड्रा में बडिंग पाई जाती है और फिलामेंटस एल्गी में फ्रेगमेंटेशन होता है। तो थर्ड ऑप्शन हो गया आपका यहां पर। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। देखिए 3 सवाल आपने किए, तीनों अलग अलग तरह के। माइटोटिक सेल डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, बिल्कुल सही बात है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल रिमेन द सेम इन माइटोसिस, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो किसी एक सेल में 46 क्रोमोसोम है और इस सेल में माइटोसिस होगी तो 2 डॉटर सेल बनेंगी और दोनों सेल में क्रोमोसोम का नंबर 46 रहेगा, यानी पेरेंट के बराबर का नंबर डॉटर के अंदर रहेगा और इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। इक्वेशनल टर्म कहां से बना है? इक्वल से, है ना, इक्वल से बना है। पेरेंट और डॉटर में क्रोमोसोम का नंबर सेम है, कोई वेरिएशन यहां पर क्रिएट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म एस्टर ड्यूरिंग। अब नई एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज किया गया, एस्टर फॉर्मेशन, स्टार लाइक अपीयरेंस आता है और ये प्रोफेज की खास बात है, डायरेक्टली आपको याद करनी नई एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर बेस्ड क्वेश्चन। मैंने कहा ना हर तरह के सवाल आपको मिलेंगे, जिस तरह के नीट में अब फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो आइडेंटिफाई द फिगर एंड चूज द इनकरेक्ट। सबसे पहले तो एग्जाम में इन सब चीजों को मार्क किया करिए। क्वेश्चन में पूछा गया करेक्ट इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट पूछा है। तो अब ये देखिए जो कुछ आपको यहां पर डायग्राम दिखाया गया है, ये प्लूरोब्रैंकिया दिखाया गया है यहां पर, प्लूरोब्रैंकिया। अब पहला ऑप्शन दिया है कि रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये बात सही, क्योंकि प्लूरोब्रैंकिया जो बेटा ये टीनोफोरा फाइलम का मेंबर है और टीनोफोरा फाइलम में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये सही बात है। कॉमनली नोन एज सी वॉलनट, बिल्कुल टीनोफोरा के मेंबर्स को कॉमनली वॉलनट्स कहा जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेक्सेस आर सेपरेट मतलब यूनिसेक्सुअल, लेकिन ये तो बाइसेक्सुअल होते हैं, नहीं गलत बात है, ये मोनोइसियस होते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन, बिल्कुल सही बात है। एंड रेडली सिमेट्रिकल, ये भी सही बात है, यानी सभी मेंबर खारे पानी में पाए जाते हैं, मरीन होते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और प्रोटोकॉर्डेट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन ग्रुप होते हैं। तो यानी इनकरेक्ट पूछा है तो थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अब देखिए अगला जो सवाल है ये असर्शन रीजन टाइप का आ गया, यानी 6 सवाल आपने किए अभी तक और छठे सवाल तक आते आते 5 तरह के क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। असर्शन में क्या करा है? इंस्पाइट ऑफ डिफरेंसेस, विभिन्नताओं के बावजूद, अंतर होने के बावजूद, इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग जानवरों में सिमेट्री में, सेल के अरेंजमेंट में, सीलोम में डिफरेंस होता है। रीजन में कह रहा है दीज फीचर आर यूज्ड एज बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। दोनों बातें सही यहां पर, लेकिन रीजन यहां पर असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैचिंग कॉलम टाइप। तो मॉस की अगर बात करें तो इसमें मॉस कौन सा दिखाई दे रहा है? पॉलीट्राइकम मॉस आपको दिखाई दे रहा है। टेरिडोफाइट कौन सा दिखाई दे रहा है? टेरिस। जिम्नोस्पर्म कौन सा दिखाई दे रहा है यहां पर? सिडरस। और एंजियोस्पर्म यहां पर है उल्फिया। तो यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1। वैसे एग्जाम में जैसे ही एक हो तो आप 3 से मैच करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। नीट में इसी तरह के ऑप्शन आपको बना के दिए भी जाते हैं। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, यानी 8 सवाल तक आते आते 6 अलग अलग तरह के सवाल आपको मिल चुके हैं। आपको असर्शन रीजन भी मिल गया, स्टेटमेंट भी मिल गया, फिगर भी मिल गया, ऑप्शन इन ऑप्शन भी मिल गया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी मिल गया और सिंपल आपको क्वेश्चन भी मिल गए 2। तो चलिए क्या कह रहे हैं? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जरा चेक करते हैं यहां पर क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन में पहला है एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिक, बिल्कुल सही बात है। वॉलवॉक्स इज अ फिलामेंटस एल्गा, वॉलवॉक्स फिलामेंटस नहीं होता है। वॉलवॉक्स की अगर बात करें तो कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस एल्गा होते हैं यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा।
इन एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहा है तो वहां गैमीट नहीं बनते, गैमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होता तो गलत बात है। बीइंग फोटोसिंथेटिक एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये अपनी फोटोसिंथेसिस करने से ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। ऐसी फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया की जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एनऑक्सीजेनिक होती है। एंजियोस्पर्म प्रोवाइड फूड, फॉडर मतलब चारा, फ्यूल मतलब ईंधन, एंड मेडिसिन टू ह्यूमंस, ये भी सही बात है। तो यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, डी एंड ई ओनली, ए, डी एंड ई ओनली, यानी पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दो ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट हैं, बी एंड सी। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इन कार्डियक मसल टिश्यू द कम्युनिकेशन जंक्शन और इंटरवर्टिब्रल डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। सिंपली आप इसको रफली पढ़ते हैं ऐसे तो आपको लगता है कि सही, लेकिन कम्युनिकेशन जंक्शन को इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। तो यानी यहां पर आप गलती कर सकते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क होना चाहिए, यानी ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत। टू में क्या कह रहे हैं, व्हेन वन सेल ऑफ कार्डियक मसल रिसीव अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स नेबर्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। कार्डियक मसल जो होती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, और अगर एक सेल को संदेश मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट करने का तो उसकी पड़ोसी सेल भी कॉन्ट्रैक्ट होगी ड्यू टू द इंटरकैलेटेड जंक्शन और कम्युनिकेशन जंक्शन, इंटरकैलेटेड डिस्क और कम्युनिकेशन जंक्शन, यानी ये बात तो सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यानी पहला ऑप्शन आपका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू चैम्बर हार्ट। तो टू चैम्बर हार्ट किसका फीचर है, ये फिशेस का फीचर होता है। फिशेस में टू चैम्बर हार्ट होता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल की अगर हम बात करें एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, तो यहां पर थ्री चैम्बर हार्ट होता है। और क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल की अगर हम बात करते हैं तो क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल्स में फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो यानी यहां पर आपको पहले तो ये वही मैंने कहा था ना कि टू डुअल स्टेप क्वेश्चन है, डुअल स्टेप क्वेश्चन है ना, दिस इज डुअल स्टेप क्वेश्चन डीएसक्यू। तो डुअल स्टेप क्वेश्चन में पहले आपको यह पता लगाना कि टू चैम्बर हार्ट कहां होता है, फिशेस में। अब इन मछली ढूंढनी है तो मकाका ये मंकी और मंकी मैमल आ जाए हो जाएगा। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स ये ऑस्टिकथिस, ये बोनी फिश है, ये बोनी फिश है। किलोन ये टर्टल रेप्टाइल का मेंबर है। और टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स बैट जिसे आप कहते हैं ये मैमल है। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि यही मछली है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ये भी डीएसक्यू है, डुअल स्टेप क्वेश्चन। तो डीएसक्यू में पहले तो आपको यह पता लगाना होगा कि पैकेजिंग करता कौन है। तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल कौन करता है, गोल्जी बॉडी। अब उसके बाद गोल्जी बॉडी आपको ढूंढनी है इन जो डायग्राम आपको दिया गया है। तो यहां पर जो बी वाला आपको दिखाई दे रहा है गोल्जी बॉडी हो जाएगा। सी यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है। डी यहां पर आपको प्लास्टिड दिखाया गया है। तो जो बी है ये कहां दिया, थर्ड ऑप्शन में। अब एग्जाम में गलती क्या हो जाती है, जो बी है आप क्या यहां देखते हैं कि अच्छा बी सही, तो जाके वहां पर बी आप सोचते हैं, बी मतलब सेकंड सोचते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये टेस्ट सीरीज पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे बनाई गई है, नीट के पैटर्न पे, क्योंकि नीट में ऑप्शन 1 2 3 4 में आते हैं, ए बी सी डी में नहीं आते हैं। ये बात भी जरूर ध्यान दीजिए। अगर कोई किताब आप कर रहे हैं जहां पर ऑप्शन ए बी सी डी में दिए गए तो उसको फेंक दीजिए, वरना आपकी आदत पड़ी रहेगी ए बी सी डी में आंसर करने की। आंसर आपको 1 2 3 4 में ही करना। आप सोचिए अगर एबीसीडी में आपकी आदत पड़ी, आपने देखा अच्छा ए सही है और आप ए लगा के बढ़ गए, तो अब आंसर किस में करना है, 1 2 3 4 में आपको करना है। तो ये आदत में डालना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही या 4 सही। यहां पर नेक्स्ट मैचिंग टाइप क्वेश्चन। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहां पाई जाती है, नीम में। पॉमेटली कंपाउंड लीफ सिल्क कॉटन में। अल्टरनेट फिलोटैक्सी चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, एंड अपोजिट फिलोटैक्सी गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। तो 4 1 2 3 हो जाएगा, 4 1 2 3, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द यूजेस ऑफ द टू टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट वेरी क्लियर, बिल्कुल सही बात है। यूनिसेलुलर में आप बता नहीं सकते, अमीबा है यहां पर और अमीबा डिवाइड करके दो डॉटर का फॉर्मेशन कर रहा है।
अब इस घटना को आप ग्रोथ भी कह सकते हो, रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। ग्रोथ इसलिए क्योंकि इंक्रीज इन नंबर, एक अमीबा है, यहां पर 2 डॉटर हो गई। और रिप्रोडक्शन इसलिए क्योंकि बाइनरी फिशन है ये, और बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। बिल्कुल, ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों घटनाएं एक दूसरी के पर्यायवाची, यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। ऑप्शन इन ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। बिल्कुल सही बात है। एल्डोस्टेरोन लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। बिल्कुल सही बात है। तो ए और बी दोनों सही हैं। एएनएफ एक्ट एज चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये भी सही बात है। अब एग्जाम में क्या करिएगा, देखिएगा भैया सारे क्वेश्चन जितने भी ऑप्शन दिए गए सभी में 3 ही ऑप्शन सही, यानी आंसर तो 4 ही आना है आपका निश्चित रूप से, क्योंकि एबीसी तो सही मिल गया। अब एडीएच कॉजेज वैसो डायलेशन। एडीएच वैसो डायलेशन कॉज करता है। एडीएच वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। एएनएफ वैसो डायलेशन कॉज करता है, तो ये गलत है। वैसोप्रेसिन इज रिलीज फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस, गलत है। ये न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है, जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जाना जाता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। मैच यहां पर करना है आपको क्वेश्चन में। तो मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ यूरिन। जेजी सेल्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल क्या रिलीज करते हैं, रेनिन। यूरिनरी ब्लैडर, स्टोरेज ऑफ यूरिन एंड पीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती जो कि ब्रश बॉर्डर रखती है। तो यानी यहां पर आप मैचिंग करेंगे तो 3-1-4-2, 3-1-4-2 थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 कह रहा ब्रैक्ट इज अ रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पिट्यूल। अब अगर क्वेश्चन को आप सिंपली पढ़ते थोड़ा दिमाग नहीं लगाएंगे तो आपको सही लगेगा, लेकिन ये गलत बात है। ब्रैक्ट इज द रिड्यूस्ड लीफ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडेसिल, नॉट पिटियोल, पेडेसिल। तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा, फ्लावर्स विद ब्रैक्ट आर कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट ए ब्रैक्टिएट। ये भी गलत बात है। फ्लावर्स विद ब्रैक्ट आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट, ये ई हटा दोगे सही हो जाएगा ब्रैक्टिएट। एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट, यहां पर ई ब्रैक्टिएट कहा जाएगा। तो जिन फ्लावर के पास ब्रैक्ट होती है उन्हें ब्रैक्टिएट कहते हैं, ब्रैक्ट नहीं होता है तब ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। नॉर्मली ई का मतलब प्रेजेंस को बताता है, लेकिन ई यहां पर एब्सेंस को बताएगा। और ये सारे पॉइंट आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। आप सोल्यूशन देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर पेपर और सोल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको। तो सोल्यूशन में हर क्वेश्चन के सामने, हर सोल्यूशन के सामने आपको पेज नंबर लिख के दिया गया एनसीईआरटी का। यानी दोनों बातें यहां पर गलत हैं, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहां पर अगर आप देखें तो जो रिसेप्टर है वो जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आपको दिखाएगी उसके ऊपर जो डी दिखाए गए ये रिसेप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर, है ना। तो डी कहां पर दिया गया, सेकंड ऑप्शन में दिया गया, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका। कोलेजन, कोलेजन की अगर बात करें तो कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द एनिमल किंगडम। और कोलेजन प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। अरेकिडोनिक एसिड फैटी एसिड है, 20 कार्बन एटम होते हैं इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। और अरेकिडोनिक एसिड अनसैचुरेटेड यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गए। डीएनए न्यूक्लिक एसिड जहां पर फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड होंगे। और स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है तो इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको मिलेंगे। तो 4-1-2-3 आंसर हो जाएगा। 4-1-2-3 कहां पे मिलेगा, ये आएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई फाउंड इन। तो एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है पीसीटी। और पीसीटी कहां मिलेगा, किडनी में। तो किडनी में प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई पाई जाती है। और डीसीटी की बात करें, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अगर आप देखें तो वहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम विदाउट ब्रश बॉर्डर पाया जाता है। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट, क्या लग रहा है आपको यहां पर, आपको आरयूबीपी दिखाई दे रहा है, यहां पर 3 पीजीए दिखाई दे रहा है, ट्रायोस फॉस्फेट फिर सुक्रोज स्टार्च यहां पर बन रहा है। तो ये जो डायग्राम है ये कैल्विन साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें 3 स्टेप आपको दिखाए गए। ये बी दिखाया गया, ए दिखाया गया और ये सी दिखाया गया है। जो बी है कार्बोक्सिलेशन को बताता है,
ए जो है रिडक्शन को बताता है और जो सी है ये रीजनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये केल्विन साइकिल, या आप इसे चाहें तो C3 साइकिल भी कह सकते हैं। केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल टिश्यूज। तो सिंपल टिश्यू की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो सिंपल टिश्यू में हमारे पास एग्जाम्पल है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सिंपल टिश्यू हैं। जबकि जाइलम और फ्लोएम की अगर बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट असर्शन, स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात है। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस ऑफ लीफ, ये गलत बात है क्योंकि स्टोमेटा एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, लीफ की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। यानी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब ऐसा भी एग्जाम में सवाल आता है, देखिए नॉर्मली क्या होता है जब असर्शन रीजन के क्वेश्चन आप करते हैं तो उसमें पहला ऑप्शन होता है कि assertion and reason are both correct and reason is the correct explanation of assertion। दूसरा होता है assertion and reason are both correct and reason is not correct explanation। लेकिन यहां पर देखिए बदल गया है जो दूसरा वाला तीसरे पे, तो ये चेक जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में। ऐसा नहीं कि एक बार आपने याद कर लिया, नीट में सवाल जब आता तो उसमें ऑप्शन ये बदलते रहते हैं। नेक्स्ट इज मैचिंग कॉलम टाइप एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? Epithelial tissue provide a covering or a lining for some parts of the body। Connective tissue, connective tissue क्या करता है? Connective tissue is the most abundant and widely distributed in the body। Muscle tissue, muscle tissue play an active role in all the movements of the body and neural tissue exert the greatest control over the body's responsiveness to changing condition। यानी 2 4 3 1, 2 4 2 4 3 1, यानी थर्ड ऑप्शन हो गया। ऑप्शन इन ऑप्शन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। इंक्लूजन बॉडीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। प्रोकैरियोट में इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है। पाइली एंड फिम्बरी डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी, ये भी सही बात है। न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये भी सही बात है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमियर फॉर्म द बेसल बॉडी, नहीं, सेंट्रोसोम फॉर्म द बेसल बॉडी, नॉट सेंट्रोमियर। लाइसोजाइम आर नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, गलत बात है क्योंकि लाइसोसोम आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। यानी ए बी सी यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, सेकंड ऑप्शन। द फॉलोइंग फिगर शोज हेट्रोफिली इन, दो तरह की हेट्रोफिली आपको दी गई एनसीईआरटी में, एक हेट्रोफिली ड्यू टू द एनवायरमेंट एंड सेकंड इज द हेट्रोफिली ड्यू टू द फेजेस ऑफ लाइफ। तो यहां पर आप देखिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आपको लिव दिखाई गई और ये वाटर हैबिटेट में दिखाई गई। दिस इज हेट्रोफिली ड्यू टू द हैबिटेट, एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट के द्वारा जो हेट्रोफिली होती है वो पाई जाती है बटर कप में, सेकंड ऑप्शन। कॉटन, कोरिएंडर और लार्क स्पर में भी हेट्रोफिली होती है लेकिन ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ। यानी जुवेनाइल फेज में अलग तरह की पत्तियां होती हैं और मैच्योर प्लांट में अलग तरह की पत्तियां होती हैं। बटर कप की बात करें तो यहां पर ये प्लांट अगर एक्वेटिक हैबिटेट में है तो अलग तरह की पत्तियां होती हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अलग तरह की पत्तियां पाई जाती हैं। बात समझ में आ रही है? असर्शन, इंटरफेज न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। रफली आप पढ़ते तो आपको लगता सही है, लेकिन इंटरफेस न्यूक्लियस इज लूज एंड नॉट डिस्टिंक्ट, दिस इज इनडिस्टिंक्ट। एनसीईआरटी को पढ़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। सिंपली ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जाते हैं और आपको चीजें समझ में आती हैं, छोटे छोटे चेंजेस पे आपको ध्यान रखना होता है। क्रोमैटिन कंटेन आरएनए, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन, ये बात एकदम सही है। यानी असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। चलिए, द फॉलोइंग फिगर शोज द म्यूचुअल रिलेशनशिप फाइंड ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है यानी सिम्बायोसिस यहां पर आपको दिखाई दे रही है, म्यूचुअलिज्म दिखाई दे रही है। तो ए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वेस्प, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में आप देखेंगे। एंड बी वेस्प लेइंग एग इन द फिग फ्रूट, यानी पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करेक्ट आपको यहां पर से ढूंढना है, ठीक है। तो पहला है लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल मॉडिफिकेशन आपके एनसीईआरटी से हटा दिए गए लेकिन नीट के सिलेबस में है। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवरस प्लांट सच एज पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप आर मॉडिफाइड लीव्स, बिल्कुल सही बात है। इन पॉमेटली कंपाउंड लीव्स
द लीफलेट आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट। सही बात है, पॉमेटली में कॉमन पॉइंट पे पत्तियां अटैच होती है, कॉमन पॉइंट है, इसी पर ये सारी पत्तियां लगी रहती हैं। दैट इज एट द टिप ऑफ पिटियोल एज इन नीम। ना भैया, इतनी बात तो सही, लेकिन एज इन नीम ये गलत हो गया, ये बात गलत हो गई यहां पर, क्योंकि ये सिल्क कॉटन में मिलता है आपको। अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पिटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, इतनी बात सही है, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ सिंपल लीफ। भैया सिंपल लीफ में लीफलेट होती ही नहीं, तो ये तो बात गलत हो गई। यह होना चाहिए था बट नॉट इन एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ, तो ये भी गलत है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टम, बिल्कुल सही है, यानी ए बी एंड ई आर करेक्ट ऑप्शन, ए बी एंड ई ओनली पहला ऑप्शन हो गया। तो एनसीईआरटी आप अच्छी तरीके से, ये तो एनसीईआरटी से हटा भी दिया गया, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन, रूट स्टेम लीफ तीनों के सिलेबस में है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ईसी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, तो ईसी क्या होता है बेटा? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता है टीवी प्लस ईआरवी, यानी ए को आप 2 से मैच कर लोगे, ठीक। फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो होती है उसमें ईआरवी और आरवी आ जाते हैं, यानी इसको आप 4 से मैच कर लोगे। वाइटल कैपेसिटी में 3 लोग आते हैं, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, यानी इसको आप 1 से मैच कर लोगे। अब बचा आईसी, जो आईसी है इसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी आ जाएगा, यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट असर्शन में कह रहा है माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट इन अ कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ, बिल्कुल सही बात है, ग्रोथ माइटोसिस से ही होती है। माइटोटिक डिवीजन आल्सो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट दस मेंटेनिंग द क्रोमोसोम नंबर, गलत बात है बेटा, यहां पर मियोटिक होना चाहिए था। मियोटिक डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट दस मेंटेनिंग द क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मियोसिस 2 जनरेशन के बीच में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रखता है, जैसे हमारे पेरेंट में भी 46 क्रोमोसोम, हमारे पास भी 46 क्रोमोसोम है ड्यू टू मियोसिस। तो यानी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड में बेटा सुगर प्लस बेस होते हैं, है ना, सुगर प्लस बेस को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अब ये जो डायग्राम दिखाया गया बेटा, ये आपको बेस दिखाई दे रहा है ना, ये जो डायग्राम, ये भी केवल बेस आपको नजर आ रहा है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर राइबोस सुगर के साथ ये देखिए 1 प्राइम पोजीशन पे एडेनिन लगा है, तो सुगर के साथ बेस लग गया, मतलब न्यूक्लियोसाइड हो गया। इस न्यूक्लियोसाइड का नाम भी मैं बता सकता हूं, दिस इज कॉल्ड एडिनोसिन। क्या कहते हैं इसे? एडिनोसिन। और यहां पर देखिए, यहां पर यूरेसिल लगा है 1 प्राइम पोजीशन पे, यानी ये यूरिडीन यहां पर बना हुआ है। तो एडिनोसिन और यूरिडीन जो है यहां पर, तो यूरेसिल के अलावा बाकी जो पार्ट है वो शुगर हो जाएगा, तो शुगर के साथ बेस अटैच है, मतलब ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। तो सी और डी यहां पर हो जाएंगे, यानी सेकंड ऑप्शन। सारे डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 कह रहा डिक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर एंड सप्रेस दैट इज, गलत बात है, यहां होना चाहिए था अ इंक्रीज। An increase in body fluid volume can switch off the osmoreceptor and suppress the ADH, गलत बात। A decrease in blood pressure can increase the glomerular blood flow, करे ब्लड प्रेशर अगर कम होगा तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, नहीं, ब्लड प्रेशर कम होने से ब्लड फ्लो और जीएफआर दोनों घट जाएंगे, यानी दोनों बातें यहां पर गलत हैं, दोनों बातें यहां पर गलत हैं, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। नेक्स्ट ऑप्शन इन ऑप्शन, in some metabolic pathway, in the same metabolic pathway in different condition different product are possible। बायोमोलिक्यूल में एनसीईआरटी ने कहा है कि एक ही पाथवे में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में, अगर एनारोबिक कंडीशन है ईस्ट में तो लैक्टिक सॉरी इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, और हमारी मसल में एनारोबिक कंडीशन में सेम पाथवे से लैक्टिक एसिड बन जाएगा, तो सही बात है। Many protein are enzymes, some are antibodies, some are receptors, some are hormone and some other are structural protein, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। कई प्रोटीन एंजाइम होते हैं जैसे ट्रिप्सिन, कुछ एंटीबॉडीज होते हैं जैसे आईजीए, some are receptor जैसे हार्मोन रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर, स्मेल रिसेप्टर, some are hormone like insulin and glucagon and some other are structural protein like collagen, एक्टिन, मायोसिन प्रोटीन, तो सही है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है। ये बातें एनसीईआरटी ने समरी में लिख रखी हैं।
तो समरी भी आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वहां कुछ अलग बातें मिलेंगी। स्टार्च स्टोरेज फॉर्म है प्लांट में और ग्लाइकोजन एनिमल में, ह्यूमन में। द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोटीन, गलत बात है क्योंकि सबसे अबंडेंट जो केमिकल है वो वाटर है। हाँ, अगर ये कहते हैं मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोटीन, तभी सही होता। लाइसिन एंड ल्यूसिन आर न्यूट्रल अमीनो एसिड, नहीं भैया। लाइसिन तो हम जानते हैं, लाइसिन इज द बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक में आता है हिस्टीडीन, अर्जिनिन एंड लाइसिन, तो बात गलत हो गई यहां पर, यानी ए बी सी यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ए बी सी ओनली। When one CO2 molecule is fixed as one molecule of triphosphate, which of the following photochemically made high energy chemical intermediate are used for phosphorylation in the second stage of Calvin cycle? देखिए, कैल्विन साइकिल में 3 स्टेज होती है। पहली जो स्टेज होती है उसे कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा जो स्टेप होता है उसे कहते हैं रिडक्शन, रिडक्शन। और तीसरा जो स्टेप होता है उसे कहते हैं रीजनरेशन, रीजनरेशन। अब एक CO2 की बात कर रहा है, 1 CO2 मॉलिक्यूल। तो अब रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन स्टेप में यहां पर 2 ATP, 2 ATP और 2 NADPH खर्च होते हैं। 2 ATP या 2 NADPH और रीजनरेशन में 1 ATP, यानी एक CO2 को फिक्स करने के लिए कैल्विन साइकिल के थ्रू 3 ATP और 2 NADPH खर्च होते हैं। अब यहां पर अगर ऑप्शन देखोगे तो अब रिडक्शन पूछा है तो अब आपका दिमाग जाएगा कि भैया 2 ATP 2 NADPH ये हो सकता है, या 3 ATP करें और 2 NADPH करें, है ना। लेकिन आपसे ये पूछा है कि हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट आर यूज्ड फॉर फास्फोराइलेशन इन द सेकेंड स्टेज। यहां जो 2 ATP यूज हो रहे हैं बेटा, ये फास्फोराइलेशन के लिए हो रहे हैं, ये फास्फोराइलेशन के लिए यूज हो रहा है। एनसीईआरटी ने लिखा है इस बात को, ध्यान से पढ़िएगा जाके कैल्विन साइकिल। और 2 NADPH रिडक्शन के लिए यूज हो रहे हैं। और आपसे सवाल में पूछा फास्फोराइलेशन के लिए, इसलिए करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देंगे तो या तो आप सबसे जो कॉमन आंसर आप करते हैं वो करते हैं कौन सा, 3 ATP 2 NADPH, क्योंकि याद रहता पर CO2 मॉलिक्यूल। इससे बचेंगे तो यहां जाके गिर जाएंगे। लेकिन सवाल एकदम अलग है, बेहतरीन सवाल बना हुआ है ये। असर्शन में कह रहा है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड हैज डिफरेंट मिनरल कंपोजिशन एज कंपेयर टू प्लाज्मा, गलत बात है क्योंकि सेम कंपोजिशन होता है, एनसीईआरटी की लाइन है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू टिश्यू फ्लूइड और लिम्ब, ये भी सही, ये सही बात है। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 5x174 एनसीईआरटी में और नीट में सवाल इस तरह का पूछा गया है। तो 5x174 में 5386 बेसेस होते हैं। बेसेस लिख रहा, बेस पेयर नहीं लिख रहा, मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रखता है, यहां से भी पता चल गया। बैक्टीरियोफेज लैम्डा की बात करें तो यहां पर 48,502 बेस पेयर होते हैं। ई कोलाई में 4.6 मिलियन बेस पेयर होते हैं और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन में 3.3 बिलियन बेस पेयर होते हैं, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1 पहला ऑप्शन हो गया। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट, ये किसका फिगर यहां दिखाई दे रहा है, तो डायग्राम अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, ये मीरोमायोसिन दिखाए गए हैं। मायोसिन के मोनोमर को मीरोमायोसिन कहा जाता है। अब एग्जाम में ट्रोपोमायोसिन में आप गड़बड़ कर सकते हो, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये थिन फिलामेंट के हिस्से होते हैं, ये थिन फिलामेंट में आपको मिलेंगे। असर्शन कह रहा है इन सीटू कंजर्वेशन स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड इन बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन तो एक्स सीटू है, तो गलत बात हो गई यहां पर। एक्स सीटू कंजर्वेशन आल्सो टेक प्लेस इन जूज, चिड़ियाघर, हाँ ये सही बात है। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, करेक्ट सेट यहां पर स्टेटमेंट का बताना है। पहला ऑप्शन है अनलाइक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वेयर इट इज लाइट एनर्जी दैट इट यूटिलाइज्ड। अब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में बेटा लाइट एनर्जी नहीं यूटिलाइज होती, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी यूटिलाइज होती। लाइट एनर्जी कहां यूटिलाइज होती है, फोटोफास्फोराइलेशन में, तो ये स्टेटमेंट तो यहीं से गलत हो गया। In aerobic condition, pyruvic acid is transported into the mitochondria, where it is converted into acetyl coenzyme with the release of O2। ये गलत बात है भैया, क्योंकि यहां पर O2 नहीं CO2 रिलीज होती है। जब एसिटाइल कोएंजाइम बनता पायरुविक एसिड से, तो पायरुविक एसिड में बेटा 3 कार्बन है और इससे
पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां पर लगता है, जिससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम है जिसमें 2 कार्बन है और एक यहां पर CO2 रिलीज हो जाता है, या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। तो ये गलत बात है, लेकिन एग्जाम में ये दिखाई देता नहीं है, ये CO2 ही दिमाग में चलता रहता है। इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। अगर एरोबिक है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। फैट्स एंड प्रोटीन्स कैन बी ब्रोकन डाउन टू यील्ड एनर्जी, बिल्कुल इनसे भी एनर्जी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशल सिस्टम फॉर ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात है। प्लांट में कोई स्पेशल ऑर्गन हमारी तरह नहीं होते, हमारे पास लंग्स है, इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं, तो CDE थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। Name the blood cell when reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body. तो कौन सी ऐसी सेल है? दीज आर प्लेटलेट, या इन्हीं को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और इसलिए अगर इनका नंबर कम हो जाए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे बॉडी से एक्सेसिव लॉस होता है। और ऐसा कहाँ होता है? डेंगू की सिचुएशन में ऐसा होता है। डेंगू तो आप सभी ने सुना होगा, है ना? तो डेंगू वायरल डिजीज है, और डेंगू और चिकनगुनिया सिलेबस में ऐड भी है, वो अलग से वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। द पर्सन शोविंग इन द पिक्चर आर अफेक्टेड बाय सर्टेन डिजीजेस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट अबाउट दीज डिजीजेस। तो पहली जो बीमारी ए आपको दिखाई गई यहां पर, ये क्या बता रहा है? एलिफेंटियासिस को, या फाइलेरियासिस आप कह सकते हैं। ये फाइलेरियासिस को बता रहा है। और जो दूसरा डायग्राम बी दिया गया बेटा, ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है रिंगवर्म्स को, रिंगवर्म्स। ठीक, अब चलिए देखते हैं। अब पहला ऑप्शन कह रहा है ए कॉज बाई उचरेरिया बैंक्रॉफ्ट, है बिल्कुल सही है। एन उचरेरिया मेलाई, ये भी सही है। बी कॉज बाई एपिडर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम, सही बात है। ए सोज एलिफेंटियासिस, ठीक है, एंड बी सोज रिंगवर्म, ये भी सही बात है। ए कॉज बाई निमेटोड, ए कॉज बाई निमेटोड, बिल्कुल उचरेरिया निमेटोड है। एंड बी कॉज बाई फंजाई, यस, जो ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन और फंजाई, तो ये भी सही बात है। ए कॉज बाई फ्लैटवर्म, गलत बात। एंड बी कॉज बाई बैक्टीरियम, गलत बात। तो यानी चौथा ऑप्शन यहां पर गलत है, और गलत ही पूछा नहीं, चौथा आपका आंसर हो जाएगा। असर्शन में क्या कह रहा है? डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लिखा हुआ है। डेवलपमेंट इन प्लांट इज अंडर कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये भी सही बात है। लेकिन दोनों पॉइंट का कोई रिलेशन नहीं है, यानी दोनों बातें सही तो है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, यहां पर थर्ड ऑप्शन सही होगा। फ्यूनिकल, फ्यूनिकल की अगर हम बात करें तो फ्यूनिकल क्या है बेटा? फ्यूनिकल इज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल। हाइलम क्या है? हाइलम इज द रीजन वेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल, यानी दिस इज जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट, वन और टू प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओव्यूल। कैलेजा, कैलेजा की अगर हम बात करते हैं तो कैलेजा जो होता है बेटा, ये बेसल पार्ट होता है, बेसल पार्ट ओव्यूल का होता है, और न्यूसेलस सेंटर पार्ट होता है ओव्यूल का। तो यानी यहां पर आप मैच करेंगे 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, यानी सेकंड ऑप्शन। Select the option with correct identification of the given contraceptive and the hormone essentially present in it। तो ये आपको क्या दिखाया गया? ये इम्प्लांट दिखाया गया, एनसीईआरटी का डायग्राम है इम्प्लांट, है ना। और इम्प्लांट की अगर बात करें तो इम्प्लांट ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, सब क्यूटेनियस, मतलब स्किन के नीचे इम्प्लांट लगाया जाता है। प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन इस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। टाइडल वॉल्यूम, यहाँ पर 5 वॉल्यूम दिए गए हैं, तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है बेटा? टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1100 से 1200 ml, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 1000 से 1100 ml, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी जो होता है बेटा, ये इसमें टीवी आता है प्लस आईआरवी आता है प्लस ईआरवी आता है। तो टीवी होता है 500, आईआरवी जो होता है बेटा, ये आईआरवी होता है 2500 से 3000, है ना। तो 2500 अगर मान लो, ठीक है, 2500 अगर मान लो। और जो ईआरवी होता है वो 1000 से 1100 होता है, 1000 मान लो। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 अगर जोड़ लोगे तो ये 3 और 1 4000 लगभग हो गया, लगभग 4000 से। और अगर इसको 3000 मानोगे तो 4000 से ये 4500 ml हो जाएगा।
टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो टोटल लंग कैपेसिटी होता है क्या बेटा, टोटल लंग कैपेसिटी इज वीसी प्लस आरवी, वीसी में आरवी जोड़ दो तो वीसी कितना है 4000 से 4500, और आरवी कितना है, आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200, अगर 1100 जोड़ दो इसमें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000, 5100 हो गया, ये 5100 ml, 5100 कम से कम होगा, और अगर इसको 4500 मान लो और इसको 4200 मान लो तो 5100 से लेकर ये हो जाएगा 5700 ml। यानी अब आप देख लो यहां पर सबसे, अब और कह रहा है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग में सबसे कम से शुरू करना है तो टाइडल से शुरू करो, तो ए सबसे पहले आएगा, सारे ऑप्शन में यही दिया गया है। ए के बाद आएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, क्योंकि 1000 से होता है, तो ए के बाद आ जाएगा सी, ए सी, ए सी, ए सी के बाद बी आ जाएगा 1100 से 1200, इसके बाद डी आ जाएगा और फिर ई आ जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इंस्पिरेशन अकर व्हेन देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पिरेशन तब होगा जब लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर हो, बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन अ डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, इंस्पिरेशन के समय पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है जिससे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि इंस्पिरेशन के समय पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता बल्कि इंक्रीज होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। मैच करना है लिस्ट को, तो एक्सॉप्थेल्मिक ग्वाइटर, एक्सॉप्थेल्मिक ग्वाइटर ग्रेस डिजीज भी कहा जाता है इसे, एंड दिस इज ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग आईबॉल। एक्रोमिगैली, एक्रोमिगैली की अगर हम बात करें, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एडिसन्स डिजीज, एक्यूट वीकनेस एंड फटीग, कॉर्टिकॉइड जो होते हैं या कॉर्टिसोल हार्मोन के कम सिक्रीशन की वजह से होता है। एंड क्रेटिनिज्म, हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंटेड ग्रोथ। यानी यहां पर ऑप्शन आप मैच करोगे 2 4 1 2 4, नहीं 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन अ रेस्टिंग मसल फाइबर ट्रोपोनिन पार्शियली कवर्स। तो रेस्टिंग मसल फाइबर, रेस्टिंग कंडीशन में ट्रोपोनिन किसको कवर करता है, ट्रोपोनिन कवर करता है मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन को। ये मायोसिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन के ऊपर होती है उसको कवर करता है। स्टेटमेंट 1, ऑल कपुलेशन डज नॉट लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन, बिल्कुल। अगर एक ही समय में स्पर्म और ओवम एम्पुलरी रीजन में पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, यानी दोनों बातें यहां पर सही हैं। डेट्राइटियोर परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल डेट्राइटियोर फ्रेगमेंटेशन करता है। डेट्राइटियोर का एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया, दैट इज अर्थवर्म, केचुआ, फेरिटिमा पोस्थुमा। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, तो ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब ड्यूरिंग, सही बात है ये भी। ये फ्रेगमेंटेशन का जो डिकम्पोजिशन इकोसिस्टम उसका सवाल है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, ये भी सही बात है। द डेट्राइटस फूड चेन बिगिन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं, डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय प्रोसेस कॉल्ड कैटाबोलिज्म, नहीं, यहां पर प्रोसेस कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, तो गलत बात है ये, यानी ए बी सी यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ए बी सी ओनली। असर्शन कह रहा था जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर इनप्लेट, बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया अ मोटर न्यूरॉन, ये भी बात सही, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं यहां पर, ठीक है। तो यानी यहां पर दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है। नेक्स्ट, यहां पर कुछ आपको ज्वाइंट वाइंट बताए गए हैं, तो स्टर्नम, स्टर्नम एक सिंगल बोन होती है जो वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स पर पाई जाती है, तो फ्लैट बोन है ये स्टर्नम।
4 से मैच कर दो। ग्लिनोइड कैविटी, ये स्कैपुला बोन में पाई जाती है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो पेक्टोरल गर्डिल का हिस्सा है, तो बी को 3 से मैच कर लो। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं, 1 से मैच कर लो। और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट वर्टिब्री के बीच में आपको मिलते हैं, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के फॉर्म में। तो यानी 4-3-1-2, 4-3-1-2 ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 144। असर्शन कह रहा है कि द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मेनी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, सही है। रीजन कह रहा था सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू अ टर्सरी फॉलिकल व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एयर फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। गलत बात है ये, क्योंकि ये एयर फिल्ड नहीं होता, ये होता है फ्लूइड फिल्ड, ये फ्लूइड फिल्ड होता है, तो इसलिए गलत बात हो गई है ना। तो यानी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट यहां पर भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं। फॉर फार्मर्स इन द डेवलप्ड कंट्रीज एग्रोकेमिकल आर ऑफन टू एक्सपेंसिव and further increase in yield with existing varieties is not possible using conventional breeding। एक बार में तो आपको सही लगता है, लेकिन है गलत बात। क्या गलती है? डेवलप नहीं होगा यहां पर होना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसे। डेवलपिंग मतलब विकासशील, अभी हम विकसित हो रहे हैं, और डेवलप मतलब जो विकसित हो चुके, जैसे अमेरिका। GM plant have been useful in increasing crop yield, enhance post harvest losses and make crop more tolerant to stresses। ये भी सही लग रहा होगा, लेकिन बेटा गलत है ये। इनहेंस नहीं, रिड्यूस होता है, रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, तो यानी ये भी गलत बात हो गई सेकंड। सी में क्या कह रहे हैं? सी में कह रहे हैं कि सर्टेन कंपनीज बीइंग ग्रांटेड पेटेंट फॉर, अब एग्जाम में क्या करना होगा, एग्जाम में अगर ए और बी गलत है, देखो सभी ऑप्शन में या तो ए दिया है या बी दिया है, तो ये तो हो नहीं सकते, यानी थर्ड आपका सेकंड ऑप्शन ही होगा। लेकिन अभी यहां पर तो आप पढ़ोगे, सर्टेन companies are being granted patent for product and technologies that make use of the genetic material, plant and other biological resources that have been long identified in developed and used by farmers and indigenous people of a specific region or country, सही है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग इज नोन एज टॉक्सिसिटी ऑफ सेफ्टी टेस्टिंग, ये भी सही है। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इज पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ड है ये खास है, पैथोफिजियोलॉजी, ये क्या है? दिस इज द ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड का मतलब चेंज हो जाना, ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी, ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट, ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट। नेक्स्ट इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इनेट इम्यूनिटी बैरियर बना के काम करती है, और बैरियर साइटोकाइन बैरियर इंटरफेरॉन है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बी और टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होती हैं, जो बी लिम्फोसाइट होती है वो एंटीबॉडी बनाती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा होता है, और पैसिव इम्यूनिटी कोलेस्ट्रम प्रोवाइड करता है। 3-4-1-2 हो जाएगा यहाँ पर, 3-4-1-2 यानी फोर्थ ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, बिल्कुल सही बात है, कोई यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं होती है। एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बहुत नजदीक होते हैं दोनों, तो ये भी सही बात है। तो दोनों सही बातें, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट, नर्व फाइबर इज डिफरेंट फ्रॉम द मसल फाइबर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बीच बीच में थोड़े से हल्के हल्के सवाल भी आ जाते हैं। तो नर्व फाइबर कैसे लगे? क्योंकि भैया डेंड्राइट पाए जाते हैं, बाकी जो फीचर हैं ये सारे मसल फाइबर के फीचर हैं, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट थाइमोसिन हार्मोन, ये भी डुअल स्टेप क्वेश्चन। पहले थाइमोसिन पता लगा कौन सिक्रीट करता है, तो थाइमोसिन का सिक्रीशन थाइमस नाम की ग्लैंड करती है बेटा, और थाइमस ग्लैंड यहां पर दिखाई दे रही है क्या आपको? ये आपको थाइमस ग्लैंड यहां पर मिल जाएगी, ये थाइमस ग्लैंड यहां पर मिल जाएगी, ये सी यहां पर दिखाया गया और ये डी यहां पर दिखाया गया है ना, तो सी यहां पर आपको ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर आर एडवर्सली अफेक्टेड, तो दोनों पार्टनर एडवर्सली अफेक्टेड है, मतलब दोनों को नुकसान और माइनस माइनस टाइप रिलेशन। तो प्रेडेशन तो होता है प्लस माइनस, पैरासिटिज्म होता है प्लस माइनस, म्यूचुअलिज्म होता है प्लस प्लस, और कंपटीशन होता है माइनस माइनस टाइप का रिलेशन, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
प्रोलैक्टिन इज आल्सो कॉल्ड मिल्क इजेक्शन हार्मोन। नहीं भैया, मिल्क इजेक्शन कराने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है, प्रोलैक्टिन नहीं करता है। प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन कराता है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द मेमोरी ग्लैंड। ये सही बात है। तो रीजन तो सही लेकिन असर्शन गलत है यहां पर, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका। मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ हिज जेनेटिक स्टडीज यूजिंग ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। बिल्कुल सही बात है, पाइसम सटाइवम का यूज किया था। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशंस। ये भी सही बात है। ट्रू ब्रीडिंग को प्योर लाइन भी कहा जाता है, होमोजाइगस भी कहते हैं, और ये कई जनरेशन तक उसी फीचर को, उसी ट्रेट को प्रदर्शित करता है। यानी दोनों बातें यहां पर सही है। फर्स्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट। तो करेक्ट में कह रहा था लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। बिल्कुल सही बात है। In DNA, every nucleotide residue has an additional OH group present at 2' position of the deoxyribose, 2' position of deoxyribose। तो ये गलत बात है क्योंकि ये आरएनए में होता है। आरएनए में 2' पोजीशन पे OH होता है, डीएनए में नहीं होता, तभी तो डिऑक्सीराइबोज है। तो ये गलत बात। न्यूक्लिन वाज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1969। ये भी गलत बात है क्योंकि ये 1869 की बात है। 1969 में तो आर एच विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम आया था। एडेनिन पेयर विथ थाइमिन एंड ग्वानिन विथ साइटोसिन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस मेक वन स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये सही बात है। द प्रोपोजिशन ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ चारगाफ। ये भी सही बात है, यानी ADE सही है यहाँ पर। ADE सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, enclosed within the integuments of ovule there is a mass of cells known as। अब बड़े बड़े सवालों के बीच में जब छोटे छोटे सवाल आते हैं ना तो बड़ा बढ़िया लगता है ना, कि एक लाइन में खत्म हो गया। तो ओव्यूल के अंदर जो सेल का मास होता है उसे न्यूसिलस का नाम दिया जाता है। फिर असर्शन रीजन स्टेटमेंट ऐसे सवाल आते हैं और नीट में ट्रेंडिंग है ये, तो हम प्रैक्टिस भी उन्हीं क्वेश्चन की ज्यादा कर रहे हैं। हाँ थोड़े से ज्यादा है लेकिन प्रैक्टिस करना ही बहुत जरूरी है। असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के सवाल तो हर जगह आपको मिल जाते हैं। ज्यादातर टेस्ट सीरीज में ऐसे एक लाइन के सवाल रखे रहते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। स्टेटमेंट वन करा, फैटी एसिड वुड बी ब्रोकन डाउन टू स्टाइल कोएंजाइम बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट। बिल्कुल एम्फीबोलिक पाथवे का सवाल है ये। When the organism need to synthesize fatty acids, acetyl coenzyme A would be withdrawn from the respiratory pathway for it। ये भी सही बात है, यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। The given figure is the diagrammatic representation। अब क्या दिखाई दे रहा है? ये स्टेमेन आपको दिखाया गया यहां पर। Some important event in the human female reproductive cycle are given below, arranged the event in a proper sequence। मेंस्ट्रुअल साइकिल की कुछ स्टेजेस दी गई हैं, सही क्रम में अरेंज करना है इनको। तो चलिए सबसे पहले यहां पर कौन सी घटना होगी? सबसे पहले यहां पर होगा सिक्रीशन ऑफ FSH। FSH सिक्रीट होगा, यानी A से शुरू करेंगे है ना। A के बाद अब या तो C आएगा या D आएगा, यानी ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis। बिल्कुल सही, तो C आ जाएगा। तो A के बाद C आ जाएगा, A के बाद C, oogenesis, ठीक है, ओवा का प्रोडक्शन होगा। फिर C के बाद क्या आ जाएगा बेटा? C के बाद अब सडन इंक्रीज इन LH, LH बढ़ेगा, तो LH के बढ़ने से क्या होगा? ओवुलेशन होगा, और ओवुलेशन होने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उससे क्या बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। यानी यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A, C, E, D, B, सेकंड ऑप्शन। Statement 1, microbial experiments show that pre-existing advantageous mutation when selected will result in observation of new phenotype। बिल्कुल सही बात है। Over few generation this would result in speciation। ये भी सही बात है। ये जब आप पढ़ते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन तो वहां पर डार्विन का जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया उसमें ये बातें लिखी हुई हैं, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक तरफ मेथड दिया हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और दूसरा मोड ऑफ एक्शन बताया गया है। तो ओरल पिल, ओरल पिल क्या करती हैं? ओरल पिल प्रिवेंट ओवुलेशन, ओवुलेशन को प्रिवेंट करती हैं। कंडोम की बात करें तो कंडोम क्या करता है? कंडोम प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, ठीक है। वैसेक्टमी मतलब वास डिफरेंस को कट कर देंगे, सो सीमेन कंटेन नो स्पर्म एंड कॉपर टी प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ठीक है। यानी 3, 1, 4,
2, 3, 1, 4, 2, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन कह रहा है यहां पर इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, दैट इज अ पेयर ऑफ एलील एंड दीज 2 एलील ऑलवेज बी आइडेंटिकल एज इन हेटेरोजाइगोट। नहीं भैया, हमेशा एक जैसा हो जरूरी नहीं, क्योंकि एक जैसा भी हो सकता है और अलग अलग तरह का भी हो सकता है ना। ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस, यानी ये तो गलत बात हो गई। One of the two alleles of a gene may be different due to some changes that it has undergone which modifies the information that of particular allele contain। ये भी सही, ये सही बात है यहाँ पर, यानी assertion is not correct but reason is correct। ये आप पढ़ते हैं जब explanation for the concept of dominance, incomplete dominance के बाद में, स्नैपड्रैगन के बाद में ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंटेन, ज्यादातर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है। The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 million ton of organic matter। सिंपली पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे तो बहुत आसान, लेकिन गलत बात है, ये मिलियन नहीं होता बेटा, ये बिलियन होता है। Of this, despite occupying about 70% of surface, the productivity of ocean is only 55 मिलियन लिखा है, यहां भी बिलियन टन होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स हैं, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। नेक्स्ट 163 में कहा है इश्चर्चिया कोलाई वाज इन्फेक्टेड विद बैक्टीरियोफेज हैविंग रेडियोएक्टिव फास्फोरस 32 डीएनए इन अ कल्चर, इट वाज ब्लेंड सेंट्रीफ्यूज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P32 डिटरमाइंड, व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ रेडियोएक्टिव फास्फोरस 32 दिखाए गए, ये हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट है, हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट, और हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट में S35 लिया गया था और P32 लिया गया था। अब मैंने आपको सिखाया था कि अगर P32 लेंगे बेटा तो P32 अगर यूज करते हैं तो इससे पता चलेगा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसी सवाल में अगर S35 वाला डायग्राम दिया होता तो आप कहते प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, तब आंसर आपका 1 होता, लेकिन यहां पर P32 की वजह से आप कहेंगे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। असर्शन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक्सप्लेन द लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, गलत बात है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बताती है कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर। लुइस पास्चर फाइनली डिसअप्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ, ये सही बात है। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपको ढूंढना है, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, बिल्कुल सही बात है। हम अपने मम्मी पापा से जितना अलग दिखाई देते हैं वही हमारी वेरिएशन कहलाती है ना। Humans exploited the variation that were naturally present in the wild population of plant and animal to selectively breed and select for organism that possess desirable character। बिल्कुल सही है, साहिवाल काऊ ऐसी बनाई गई थी पंजाब में। Though our ancestors knew about the inheritance of character and variation, they had very little idea about the scientific basis of these phenomena। ये भी सही बात है। The confirmation of his inferences from experiment on successive generation of his test plant proved that his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas। ये भी बात सही है, मेंडल के जो नियम थे वो एक्सपेरिमेंट पर आधारित थे, वो दिमाग की उपज नहीं थे, अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज नहीं थे वो। द कंट्रास्टिंग ट्रेड सेलेक्टेड बाय मेंडल वर स्मूथ और रिंकल्ड सीड, ठीक है, वायलेट और व्हाइट सीड, अब ये गलत बात है, सीड वायलेट नहीं होता है, सीड येलो और ग्रीन होते हैं, तो ये गलत हो गया यहां पर, यानी ABCD करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, 1, antibiotic produced by microbe are regarded as one of the most significant discoveries of 19th century। तो ये गलत बात है, क्योंकि एंटीबायोटिक की खोज 20th सेंचुरी की एक बड़ी खोज माना जाता है, 20th century। Anti is a Latin word that means against and bio means life। तो एंटी की अगर हम बात करते हैं तो एंटी एक ग्रीक वर्ड है, तो ये भी बात यहां पर गलत हो जाएगी, यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। अभी जो सेल यहां पर आपको दिखाई गई ब्लड क्लॉटिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, प्लेटलेट, और एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखाए गए, ये प्लेटलेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिजीजेस आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप पढ़ते हैं।
इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिजीजेस। कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस जो ट्रांसमिट हो जाए, एलर्जी नॉन इन्फेक्शियस है, स्मॉल पॉक्स एड्स इन्फेक्शियस है। तो यानी बी सी बी डी और ई हो जाएगा, बी डी ई यानी सेकंड ऑप्शन हो गया। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो पहले 25 आइडेंटिफाई किए गए थे, बाद में 9 और जुड़ गए और प्रेजेंट जो नंबर है वो 34 हो जाएगा। असर्शन कह रहा है इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलोगस होस्ट इट इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, बिल्कुल सही। इन पीसीआर द मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो यूजिंग वन सेट ऑफ प्राइमर, ये गलत बात है क्योंकि यहाँ पर 2 सेट ऑफ प्राइमर का यूज किया जाता है। यानी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये सब बातें आप तभी अच्छी तरीके से कर पाएंगे अगर एनसीईआरटी की लाइनों को आप ध्यान से पढ़ते हैं। और अगर आपका टीचर एनसीईआरटी के बाहर पढ़ा रहा है मतलब आपको बेवकूफ बना रहा है, और खुद तो एक नंबर का बेवकूफ है ये। एनसीईआरटी की लाइनें अपने आप में ही बहुत है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनों से ही स्टेटमेंट और असर्शन रीजन पूछेगा, उसके बाहर से सवाल तो पूछेगा नहीं। हीट शॉक, तो हीट शॉक देते 42 डिग्री सेल्सियस पर। पीसीआर, पीसीआर में क्या करते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं। बायोलिस्टिक, गोल्ड कोटेड डीएनए, ठीक, गोल्ड या टंगस्टन की बुलेट होती है उस पर डीएनए कोटिंग करते हैं, बायोलिस्टिक को जीन गन भी कहते हैं। और माइक्रो इंजेक्शन, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, ये भी ध्यान रखना है। तो 1243 ऑप्शन आ जाएगा 4। असर्शन में कह रहा है टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, बिल्कुल। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए माइक्रोब का यूज करते हैं और अभी तक हम कोई टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप नहीं कर पाए जो ये काम कर सके। Untreated sewage is often discharged directly into the rivers leading to their pollution and increase in water bodies, ये भी सही है लेकिन इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं, यानी रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, सेकंड ऑप्शन। From his experiment, Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask। तो क्या क्या लिया था, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, फाइंड आउट ए एंड बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप आपको दिया गया जो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने प्रोवाइड किया था, जहां पर ए जो है, ठीक है, ए की अगर हम बात करते हैं तो ए यहां पर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रही है और ये वाई एक्सिस दिखाई दे रही है। जो इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू सी ए टू पावर जेड, है ना, और यहां पर एस जो होता है वो वाई एक्सिस पे होता है और एरिया एक्स एक्सिस पे होता है। तो यानी वाई एक्सिस पे आपको बी दिया गया जो स्पीसीज को बताएगा, तो बी स्पीसीज रिचनेस को बताता है, और एक्स एक्सिस पे ए दिया गया, ए बताता है एरिया को, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका। असर्शन में कह रहा है कि प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट, बिल्कुल, प्रेडेटर बहुत दूरदर्शी होते हैं, दूर की बातें जानने वाले। इफ अ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट, प्रेडेटर अगर बहुत शक्तिशाली है, एंड ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, और बहुत ज्यादा शोषण करता है, देन प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट द प्रेडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ रिप्रोडक्शन, नहीं, फॉर लैक ऑफ फूड, यानी रीजन तो हो गया गलत, तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हस्बैंड एंड अ वाइफ हैव नॉर्मल विजन ऑल्दो बोथ ऑफ देयर फादर्स आर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड, ठीक है, तो हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एक्स वाई एंड वाइफ एक्स एक्स, और करें इन दोनों के फादर जो है उनको कलर ब्लाइंडनेस है, तो इसके फादर को कलर ब्लाइंडनेस है, यानी फादर जो होगा वो एक्स सी वाई होगा, और इसके फादर भी एक्स सी वाई, दोनों कलर ब्लाइंड है। लेकिन अब फादर से सन में तो वाई क्रोमोसोम आता है, तो यानी ये नॉर्मल हो गए, एक्स तो आएगा नहीं इसमें। फादर से लड़की में एक्स क्रोमोसोम आएगा, यानी ये कैरियर हो गई। आप कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड विल बी, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, गैमीट बनाते हैं, और गैमीट बना के फिर यहाँ पर पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। तो यहाँ 2 तरह गैमीट, यहाँ भी 2 तरह गैमीट, यहाँ से एक्स, यहाँ से वाई, और इधर से एक्स सी और इधर से एक्स। अब पनेट स्क्वायर बना के इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए, तो ये बन जाएगा एक्स सी एक्स, ये बन जाएगा एक्स एक्स, ये बन जाएगा एक्स सी वाई, और ये बन जाएगा एक्स वाई। तो अब ये देखिए पूछा क्या है, पूछा है कि नॉर्मल सन, तो ये आप देखिए तो ये नॉर्मल सन है, और नॉर्मल सन कितना है, 4 में से 1, तो 1/4, ठीक है। फिर का कैरियर डॉटर,
तो ये वाली जो डॉटर यहाँ पर है दिस इज कैरियर डॉटर, 4 में से एक है यानी 1/4। अ कलर ब्लाइंड सन, ये जो सन है ये कलर ब्लाइंड हो गया तो 1/4। एंड कलर ब्लाइंड डॉटर, डॉटर या तो कैरियर है या फिर नॉर्मल है, तो कलर ब्लाइंड तो 0 हो जाएगी यहाँ पर, है ना 0। अब आप देख लीजिए A1/4, B1/4, C1/4, D1/4, ये तो गलत हो गया है ना। D 0/4, 0/4 किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर 1/2 1/2 दिए गए, गलत होंगे। Assume that 6 type of nitrogen bases are available, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एंड 37 टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर अवेलेबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नॉर्मली हम जानते हैं कि 4 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं AUGC, और टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड प्रोटीन में होती है। ये तो नॉर्मल कंडीशन, लेकिन यहाँ पर क्या एज्यूम कर लीजिए if in genetic code each codon will be made up of how many minimum number of nitrogen bases। तो जॉर्ज गैमो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जॉर्ज गैमो ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के बताया था कि अगर 4 बेस है और सिंगलेट है तो 4 ही कोड बनेंगे और 4 से 20 अमीनो एसिड कोड नहीं हो पाएंगे। डबलेट अगर है तो 4 की पावर 2 मतलब 16 बनेंगे और 16 से भी 20 कोड नहीं हो पाएंगे। तो 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 बनेंगे और इससे कोड हो पाएंगे, इसलिए जेनेटिक कोड ट्रिपलेट था। यहां पर कह रहे हैं कि मिनिमम कितने नाइट्रोजन बेस एक कोड में होंगे, तो देखिए 37 अमीनो एसिड कोड करने हैं, 6 टाइप के नाइट्रोजन बेसेस हैं, तो अगर सिंगलेट करोगे तो 6 ही कोड बनेंगे, 6 से 37 कोड हो नहीं पाएंगे। डबलेट करोगे तो 6 छाक 36, 36 से 37 कोड हो नहीं पाएंगे, यानी ट्रिपलेट करोगे तो 6 गुड़े 6 गुड़े 6, तो ये हो जाएगा 6 छाक 36 और 6 छाक 36, 6 18 19 20 21, 216 कोड बन जाएंगे और इससे 37 कोड हो पाएंगी, यानी यहां भी ट्रिपलेट ही निकल के आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जॉर्ज गैमो ने जो बताया था, ये जेनेटिक कोड में आपको मिल जाएगा। द गिवन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ mRNA इज शोन बिलो, एक सीक्वेंस दिया गया mRNA का। हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी इंसर्टेड इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो चलिए गिन लेते हैं। देखिए AUG एक अमीनो एसिड हो गई, UCA दूसरी, UGG तीसरी, GAG तीसरी, UGA, अब UGA हम जानते हैं UAA, UAG और UGA, ये तीनों होते हैं स्टॉप कोडॉन। तो जैसे ही आएगा यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी, यानी यहाँ पर 4 आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 अमीनो एसिड। तो यानी ए की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ये 2 ऑप्शन तो हो गए खत्म। अब फिर क्या पूछा है, फिर आपसे ये पूछा है कि अगर अगर ये काम किया जाए, क्या किया जाए यहां पर, अगर ये काम किया जाए यहां पर कि हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी इंसर्टेड इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन अ म्यूटेटेड सिचुएशन बाय द डिलीशन ऑफ 9th न्यूक्लियोटाइड इन द सिस्टोन पार्ट। 9th नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को डिलीट करना है। तो 9 को जब डिलीट करेंगे तो सीक्वेंस क्या बनेगा, AUG UCA, है ना, UCA UGG UGG फिर AGU फिर बनेगा GAG फिर बनेगा UUG फिर बनेगा GGC फिर बनेगा UUA, और जैसे ये बनेगा यही ये स्टॉप कोडॉन हो गए। यानी अब देखो कितनी इंसर्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो अब 7 आ गया आंसर, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब ये भी कॉन्सेप्चुअली थोड़ी कहोगे कि एनसीईआरटी के बाहर का है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ही तो है, एक बेस डिलीट किया सारा सीक्वेंस शिफ्ट हो गया, है ना। तो बच्चों ये आपका सोल्यूशन हो गया आरटीएस टेस्ट पेपर नंबर 3 का। अभी भी यहाँ पर 13 टेस्ट बाकी हैं, तो अगर आप चाहें नीट 2025 के लिए एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से और जानना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करिए ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में, और देखिए कि एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट आपको दिए गए जो आपसे मिस हो जाते हैं। और इन सभी टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन पीसीबी तीनों सब्जेक्ट का यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल भी रहेगा। तो अगले टेस्ट में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।